अस्सलाम वालेकुम। यार ये वीडियो के नीचे जो सब्सक्राइब का बटन बना आ रहा है ना, इस पे लाजमी क्लिक कर दें और साथ एक बेल आइकन बना आ रहा होगा, उस पे भी लाजमी क्लिक कर दें। इसका होगा फ़ायदा ये कि आपको मेरी हर नई वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहेगा और आपको मेरी वीडियो मिस नहीं कर सकेंगे। उम्मीद है आपने अभी तक सब्सक्राइब के बटन पे क्लिक कर दिया होगा। तो चलिए अब वीडियो देखते हैं। अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है आप सब ठीक ठाक होंगे। आज की जो वीडियो है ना, वो बड़ी इंपॉर्टेंट है और मैं इस वीडियो के लिए बड़ा एक्साइटेड हूँ। ठीक है, ये जो वीडियो है ना, इसमें मैं आपके साथ कुछ गोल्डन रूल्स डिस्कस करूँगा और मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ भैया कि अगर आपने इन रूल्स पर अमल किया, आपको पहली बात तो ये कि लॉस ही नहीं होगा, और दूसरी बात ये है कि आपको ना सिर्फ लॉस नहीं होगा, आपको बहुत बड़ी अमाउंट में प्रॉफिट्स होंगे। ये मैं आपके साथ शर्त लगाने को तैयार हूँ। आप किसी बंदे को कहें कि वो आपके साथ शर्त लगाए कि आपको प्रॉफिट होगा हमेशा स्टॉक मार्केट में, तो वो आपके साथ कभी भी शर्त नहीं लगाएगा। बल्कि आप तो सब्जी वाले के पास जाएं, उससे कहें मुझसे शर्त लगाओ कि ये खरबूजा मीठा होगा, तो वो आपसे शर्त नहीं लगाएगा। खरबूजा क्या पता फीका निकले। लेकिन मैं आपके साथ शर्त लगा रहा हूँ भैया कि ये जो गोल्डन रूल मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रहा हूँ ना, अगर आपने इन रूल्स पर अमल किया, वाकई किया अमल, आपको लॉस कभी भी नहीं होगा। ये बड़े इंपॉर्टेंट रूल्स हैं और ये रूल्स जो है ना भैया, आपको हमेशा हमेशा के लिए कामयाब कर सकते हैं अगर आप इन पर अमल करें। तो चलिए इन रूल्स पे एक एक करके इन पे डिस्कशन करते हैं। मैं डिटेल में एक एक रूल को बयान करूंगा, एग्जांपल्स के साथ आपको समझाऊंगा, तो आपने तसल्ली के साथ इसको समझना है। और ये वीडियो इतनी अच्छी होनी है, इतनी अहम है कि आपने इसको बार बार देखना है। जब भी आप शेयर लें, आपने इसको बार बार देखना है और इस पर अमल करने की पूरी कोशिश करनी है। चलिए शुरू करते हैं। पहला रूल क्या है? पहला रूल है डाइवर्सिफिकेशन। डाइवर्सिफिकेशन क्या होती है? इसको बड़े अच्छे अल्फाज में एक जुमले के अंदर इसका जो मतलब है ना, वो पिरो दिया गया है, जिसको अंग्रेजी में कहते हैं कि डू नॉट पुट ऑल योर एग्स इन वन बास्केट। ये है डाइवर्सिफिकेशन, कि अपने सारे अंडे जो है ना मेरे भैया, एक बास्केट में नहीं डालने हैं। क्यों? इसकी वजह क्या है मेरे भाई? इसकी वजह यह है, अगर आपको अगर आपने सारे के सारे शेयर्स एक ही अगर आपने सारे के सारे जो आपकी इन्वेस्टमेंट है, वो आपने एक ही शेयर में इन्वेस्ट कर दी, और खुदा ना खास्ता गलती हो जाती है इंसान से। बाज़-औक़ात इंसान शेयर गलत खरीद लेता है, बाज़-औक़ात उस कंपनी में कोई गड़बड़ हो जाती है, शेयर अच्छा था लेकिन कुछ गड़बड़ हो गई। ठीक है, खुदा ना खास्ता उस कंपनी का कोई नुकसान हो गया, कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपकी सारी की सारी इन्वेस्टमेंट डूब जाएगी, आप स्टॉक एक्सचेंज से आउट हो जाएंगे। ठीक है, लेकिन अगर आपने अपने वही पैसे कुछ उधर खरीदे, कुछ उधर खरीदे, कुछ उधर खरीदे, मुख्तलिफ कंपनीज में खरीद लिए, और मुख्तलिफ कंपनीज में ना सिर्फ आपने खरीदे, मुख्तलिफ सेक्टर्स में खरीदे। कोई आपने एक शेयर ऑटोमोबाइल में खरीदा, एक स्टील में खरीद लिया, एक सीमेंट में खरीद लिया, तो होगा क्या कि अगर खुदा ना खास्ता आपका एक शेयर जो है वो आपको नुकसान देता है, तो आप स्टॉक एक्सचेंज से आउट नहीं होंगे। यू विल रिमेन इन स्टॉक एक्सचेंज, आपका काम चलता रहेगा। कुछ लोग कहते हैं जी स्टॉक एक्सचेंज जो है वो गेम की तरह है, ठीक है, एंजॉय करो। नहीं भैया, ये गेम नहीं है। गेम में आपको नुकसान हो, आप हार जाते हैं, आप रीस्टार्ट कर लेते हैं। इसमें भैया आपको नुकसान हुआ, आपके पैसे गए, आप लुट गए। ठीक है ना, तो ये गेम नहीं है, ये बड़ा सीरियस बिजनेस है। ठीक है ना, इसको गेम नहीं लेना, इसको बड़े संजीदगी से आपने लेना है। ठीक है, तो ये है रिस्क, ये है डाइवर्सिफिकेशन। अब इसको मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ, रियल एग्जांपल के साथ। 2016 में मुझे अच्छी तरह याद है कि मार्केट बंद हो गई हुई थी एक दिन, और मैंने किसी व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर एक वीडियो देखी, और वो वीडियो थी फौजी सीमेंट के किसी प्लांट की साइट की। बंदा वीडियो बना रहा था, और एक जो उनका टावर था ना, सीलो टावर था क्या था, वो उसमें क्रैक आया हुआ था, और अचानक वो धड़म से गिरा क्रैक, और पूरा पूरा टावर नीचे गिर गया। वो उसकी वीडियो थी। ठीक है, और अगले दिन नोटिस आया कि भैया, जो आपका फौजी सीमेंट का नोटिस आया कि भैया हमारा एक प्लांट जो है ना वो डैमेज हुआ है, और हमारा अरबों रुपए का नुकसान हो गया है। ठीक है, और नतीजा क्या हुआ कि वो शेयर जो 40 रुपये पे ट्रेड हो रहा था ना, 40 रुपये पे ट्रेड हो रहा था, वो 25 रुपये पे आ गया। वो लोअर कैप लगा, एक लोअर कैप लगा, फिर दूसरा लोअर कैप लगा,
वो न्यूज़ ही ऐसी थी कि आपका एक प्लांट जो है वो ख़राब हो गया है, तबाह हो गया है, तो उसको मतलब कुछ हिस्सा जो है वो डिस्ट्रॉय हो गया, तो भैया वो शेयर जो है धर्म से नीचे गिरता चला गया। ठीक है, अब जारी बात है फौजी सीमेंट वाले जो हैं उन्होंने इंश्योरेंस से क्लेम किया होगा, लेकिन उसमें तो कई साल लगते हैं, वो क्लेम लेने में फिर डेफिनेटली बनाने में वो वक्त लगता है, इतनी जल्दी तो नहीं होता। और वो न्यूज़ उस वक्त आई जब स्टॉक एक्सचेंज बंद हो गई हुई थी, आप कुछ कर भी नहीं सकते थे। अगले दिन जब मार्केट खुली तो लोअर कैप, उससे अगले दिन लोअर कैप, तो लोअर कैप का एक बारिश जो है ना वो हुई। ठीक है, ये मैंने क्यों समझा, ये मैंने एग्जांपल क्यों दिया है। अगर आपने फॉर एग्जांपल फौजी सीमेंट अच्छा शेयर था, आपने कहा मैं सारे के सारे पैसे फौजी सीमेंट में लगा देता हूँ, अच्छा शेयर है, और उन दिनों में अगर ये काम हो जाता तो आपके तो सारे पैसे फंस गए, आप तो कई सालों के लिए इसमें फंस जाते। ठीक है, तो आप तो गेम से आउट हो गए। ठीक है, तो अगर आपने ये किया हो कि आपने कुछ पैसे फौजी सीमेंट में लगाए हुए थे, कुछ पैसे आपने स्टील में किसी जगह लगा लिए, या दीवान सीमेंट में, या मतलब 3-4 ABC कंपनीज में आपने लगाए हुए थे, तो अगर फौजी सीमेंट पे आपके शेयर पैसे जो हैं वो फंस गए, लेकिन बाकी जो आपके जो पैसे हैं ना वो महफूज रहेंगे और आपका काम जो है ना वो चलता रहेगा। ठीक है, तो ये है अहमियत डाइवर्सिफिकेशन की, कि आप सारे पैसे एक ही जगह मत लगाएं, ये गलती नहीं करनी चाहिए। ठीक है, हम लोग जो हैं बाज़ औक़ात सारे पैसे एक जगह पे लगा देते हैं, क्यों भाई, इसमें हमें प्रॉफिट के चांसेस ज़्यादा हैं, हम इसमें लगा देते हैं। और अमूमन क्या होता है कि अगर एक दफ़ा उसमें कामयाबी हो जाए, 2 दफ़ा कामयाबी हो जाए, तो फिर वो रिस्क ज़्यादा लेते हैं, और फिर अगर एक ट्रेड भी आपकी गलत होगी ना, एक दफ़ा भी आप कोई नुकसान, कोई गलत खबर आ गई, गलत शेयर ले लिया, तो आप हमेशा हमेशा के लिए स्टॉक एक्सचेंज से आउट हो जाएंगे, क्योंकि आपका सारा पैसा जो है वो ख़राब हो जाएगा। तो ये है सबसे पहला गोल्डन रूल डाइवर्सिफिकेशन का, कि आपने क्या करना है, कि आपने डाइवर्सिफाई करना है अपने पोर्टफोलियो को। आपने एक शेयर नहीं खरीदना, आपने 3-4 मुख्तलिफ शेयर मुख्तलिफ सेक्टर के खरीदने हैं, ताकि अगर एक कंपनी का कोई बुरी खबर आए तो आपको इन्वेस्टमेंट पूरी की पूरी जो है वो ख़राब ना हो, और इसी तरह अगर किसी एक सेक्टर पे बुरी खबर आए तो आपके पूरी का पूरा जो इन्वेस्टमेंट पोर्टफोलियो है उस पर नुकसान ना हो, क्योंकि आपने मुख्तलिफ सेक्टर्स में भी इन्वेस्टमेंट की होगी। तो ये है पहला गोल्डन रूल, डाइवर्सिफिकेशन। तो अब बात करते हैं गोल्डन रूल नंबर 2, वो है स्टॉप लॉस। ठीक है मेरे भैया, स्टॉप लॉस क्या है, स्टॉप लॉस की टाइप्स क्या हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसको मैंने एग्जांपल्स के साथ पिछली जो वीडियोस हैं, जो पिछली वीडियोस हैं उसमें मैंने डिटेल में समझाया स्टॉप लॉस का, कि स्टॉप लॉस होता क्या है, उसे कैसे लगाना है क्या। यहाँ हम ज़रा इससे हटकर एक और चीज़ डिस्कस करेंगे। ठीक है, स्टॉप लॉस है क्या बेसिकली, वो है तो पैराशूट ना, कि अगर खुदा ना खास्ता आपका जहाज़ जो है वो उसका इंजन फेल हो जाए, तो आप पैराशूट से छलांग लगा दें, चलें गलती से कोई टांग टूट जाएगी, वो रिपेयर हो जाएगी, ठीक हो जाएगी, ठीक है, लेकिन आपकी जान नहीं जाएगी। तो ये है स्टॉप लॉस। आप मेरी पिछली वीडियो देखें इस डिटेल के लिए। यहाँ हम थोड़ा सा मुख्तलिफ चीज़ें हैं, और कुछ एंगल्स हैं स्टॉप लॉस के जो हम यहाँ डिस्कस करते हैं। देखें, मैं एग्जांपल के साथ आपको समझाता हूँ। देखिए फॉर एग्जांपल आपने एक शेयर लिया 3 रुपये का, ठीक है, और आपका जो ब्रोकर है वो 5 पैसे जो कमीशन है वो लेता है। बाय करने पे 5 पैसे कमीशन होगा, सेल करने पे 5 पैसे कमीशन होगा। तो आपने अगर 3 रुपये का एक शेयर लिया तो आपकी कॉस्ट क्या हुई शेयर लेने की, 3 रुपये? नहीं, 3 रुपये आपकी कॉस्ट नहीं लगी। जो ब्रेक इवन पॉइंट है, ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है, ब्रेक इवन पॉइंट उस पॉइंट को कहते हैं जहां आपकी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो। ठीक है, ब्रेक इवन पॉइंट कब अचीव होगा, 3 रुपये पे? नहीं, आपकी कॉस्ट 3 रुपये नहीं है, आपकी जो कॉस्ट है वो लगी है 3 रुपये 10 पैसे। कैसे? जैसे ही आपने शेयर खरीदा ब्रोकर ने आपसे 5 पैसे कमीशन चार्ज कर लिया, तो 3 रुपये का आपने शेयर लिया, 5 पैसे उसके ऊपर कमीशन लग गया, और जब आप सेल करेंगे 5 पैसे वो दोबारा आपसे ले लेगा। तो जैसे ही आपने शेयर खरीदा 3 रुपये का, आपको असल में 3 रुपये 10 पैसे का वो शेयर पड़ गया। ठीक है, तो आपने 3 रुपये का शेयर लिया, लेकिन शेयर जब आपने 3 रुपये का लिया, कॉस्ट आपको पड़ी 3 रुपये 10 पैसे। ठीक है, आप बेशक ये कहेंगे भाई मैंने तो अभी शेयर सेल नहीं किया, लेकिन शेयर सेल करेंगे तो कीमत तो आपको देनी पड़ेगी ना कमीशन की, वो तो आपसे ब्रोकर लेके छोड़ेगा। ठीक है, तो फॉर एग्जांपल आपने 3 रुपये का एक शेयर लिया, ठीक है, तो आपने करना क्या है, जैसे ही आपने शेयर लिया है ना,
सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि मेरा स्टॉप लॉस क्या है। ये हमेशा याद रखना है। आपने हमेशा शेयर लेते सारी स्टॉप लॉस लगाना है। फॉर एग्जांपल आपने 3 रुपये का शेयर लिया, आपने कहा यार मेरे ख्याल में 2.8 रुपया जो है ना ये इसका स्टॉप लॉस है, अगर इससे नीचे गिरा मैं सेल कर दूंगा, ठीक है। और आपने टारगेट प्राइस रखा हुआ था 4 रुपये, 3 रुपये पे आपने लिया, स्टॉप लॉस आपने 2.8 रुपये रखा है और आपके जहन में टारगेट है 4 रुपये। अब स्टॉप लॉस आपका 2.8 पे लगा हुआ है, 3 रुपये पे आपने शेयर लिया, एक हफ्ता मार्क ज़रूरी तो नहीं है ना जैसे ही आपने शेयर लिया साथ ही ऊपर चढ़ना शुरू हो जाएगा, थोड़ा वक्त लेगा। एक हफ्ता 1.5 हफ्ते बाद उस शेयर ने ऊपर चढ़ना शुरू कर दिया, वो 3 रुपये का था, 3 रुपये में से बढ़ते 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 वो 3.20 रुपये का हो गया। अब आपने करना क्या है यहाँ, आपने करना ये है कि जो स्टॉप लॉस आपका 2.8 पे था ना उसको आपने रिवाइज कर लेना है। अब 2.8 आपका स्टॉप लॉस नहीं होना चाहिए, अब आपका स्टॉप लॉस होना चाहिए वो प्राइस जिस पे आपकी सारी कॉस्ट रिकवर हो रही हो, और वो है जिसको हम ब्रेक इवन भी कहते हैं, वो है 3.10 रुपये, 3.10 पैसे, ठीक है। 2.8 का स्टॉप लॉस था, आपने क्या करना है जब प्राइस बढ़ गई और वो प्राइस आपकी वो जो आपकी कॉस्ट थी जो 3.10 पैसे थी उससे ऊपर चला गया तो आपने स्टॉप लॉस को रिवाइज कर लेना है, आपने 3.10 पे ले जाना है, ठीक है। अब अगर वो 3 से 3.20 पे गया, 3.20 पे चला गया और वापस गिरता है तो जैसे ही वो 3.10 पे आए आप बेच दें, आपकी सारी की सारी कॉस्ट जो है वो रिकवर हो जाए, आपको लॉस ना हो, ठीक है। और अगर वो उससे ऊपर चलता चला जाता है तो अच्छी बात है, करते जाए। इसका फ़ायदा क्या होगा, इसका फ़ायदा ये होगा कि अगर थोड़ा सा शेयर ऊपर जाए और फिर नीचे गिर जाए तो आपको फिर ये नहीं होगा कि आपने शेयर लिया है और फिर आपको 6 महीने 4 महीने इंतज़ार करना पड़ा कि यार स्टॉप लॉस तो नहीं ब्रेक किया इसने जो मैंने 2.8 पे लगाया हुआ था, लेकिन वो दोबारा 3 के इर्द गिर्द घूम रहा है और मैं फंसा हूँ। तो इसका फ़ायदा क्या है कि जैसे ही वो ऊपर गया आपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर लिया, अपनी कॉस्ट पे आपने स्टॉप लॉस लगा दिया जो 3.10 था, 3 नहीं है, आपकी कॉस्ट 3.10 है। अगर तो वो ऊपर चलता गया तो फिर तो ठीक है, लेकिन अगर वो नीचे गिरता तो आप 3.10 पे सेल कर दें और दोबारा जब नीचे आए, हो सकता है वो पहले आपने 3 पे खरीदा था, हो सकता है वो 2.9 पे आ जाए, आप 2.9 पे दोबारा खरीद लें और फिर यही आप इसको रिपीट करें। ज़रूरी नहीं है कि एक दफ़ा अगर वो मतलब ऊपर नहीं चढ़ा और आपने बेच दिया है तो इसका ये मतलब नहीं है कि आपने दोबारा नहीं लेना, आप दोबारा ले लें, ठीक है, नीचे ज़्यादा ले लें। तो ये है टेक्निक, स्टॉप लॉस को आपने रिवाइज करते जाना है। अच्छा, अब एक और एग्जांपल ले लें, आपने 3 का लिया, 2.8 स्टॉप लॉस था, 3.10 जो है वो आपकी कॉस्ट बनती है कमीशन डाल के, शेयर ऊपर चलना शुरू हो गया, वो 3.10 को क्रॉस किया, आपने स्टॉप लॉस रिवाइज कर लिया 2.8 से 3.10, ठीक है। अब वो शेयर ऊपर चलता जा रहा है चलता जा रहा है चलता जा रहा है, आपने टारगेट रखा हुआ था 4, अब वो ऊपर चलता जा रहा है चलता जा रहा है, जैसे 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 वो ऊपर चलता जा रहा है वो 3.5 का हो गया, 6 का हो गया, तो उसके साथ साथ आपने अपना स्टॉप लॉस भी रिवाइज करते जाना है। आपने नेक्स्ट जो इसकी जो होगी रेजिस्टेंस लेवल होगी, उस जिसको आप कह रहे हैं आप सपोर्ट बन गए, जो सपोर्ट होगी उसको आपने स्टॉप लॉस करना है। फॉर एग्जांपल अब जब वो 3.6 पे पहुंचा तो आपने जो स्टॉप लॉस है वो 3.5 रखा हुआ है, इससे नीचे गिरा तो आपने फ़ौरन सेल कर देना है, ठीक है। तो ये तरीकाकार होता है कि आपने एक स्टॉप लॉस लगा लिया है तो आपने स्टॉप लॉस जो है उसको रिवाइज करते जाना है, ठीक है। और याद रखें स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर की तरफ रिवाइज होता है, नीचे की तरफ रिवाइज नहीं होता। ये नहीं कि आपने 3 रुपये का शेयर लिया और 2.8 जो है वो स्टॉप लॉस लगाया था तो आपने बाद में जब शेयर गिरना शुरू हुआ तो आपने कहा चलो मैं स्टॉप लॉस और नीचे ले जाता हूँ, मैं जो हूँ इसको 2.5 पे ले जाता हूँ, रिकवर कर जाएगा ना, कभी भी नहीं। स्टॉप लॉस हमेशा ऊपर की तरफ रिवाइज करना है, अगर करना पड़े, नीचे की तरफ आपने रिवाइज नहीं करना, ठीक है। ये है दूसरा इंपॉर्टेंट गोल्डन रूल कि स्टॉप लॉस लगाएं, और स्टॉप लॉस कैसे लगाना है, उसको कैसे रिवाइज करना, वो मैंने आपको समझा दिया। अब बात करते हैं तीसरे रूल की, और वो ये है कि फोकस ऑन योर लॉसेस। इसका मतलब क्या है, इसके 2-3 पहलू हैं, उन पे हमने अच्छे तरीके से समझना है। पहली बात क्या है कि आपकी हमेशा तवज्जो जो है ना वो लॉसेस पे होनी चाहिए, ठीक है। मतलब ये है कि जो आपने स्टॉप लॉस लगाया ना, आपने उससे पीछे नहीं हटना, जैसे ही वो स्टॉप लॉस को हिट करे आपने फ़ौरन सेल करना और भाग जाना। आपने ये नहीं करना कि नहीं यार हो सकता है यहाँ से रिकवर कर जाए, बाद में रिकवर कर जाएगा, कोई नहीं मैं थोड़ा और वेट कर लेता हूँ, नहीं, फ़ौरन आप सेल करें और भाग जाएं। पहली तो इसमें ये चीज़ है।
दूसरी चीज़ क्या है जो बड़ी अहम है, वो ये है कि जो लॉस परसेंटेज आपने रखी हुई है ना एज अ स्टॉप लॉस, कि इतने परसेंट जो लॉस है वो मैं एज अ स्टॉप लॉस मतलब लगा रहा हूँ, वो परसेंटेज ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। आपका स्टॉप लॉस जो है वो 20% नहीं होना चाहिए, 30% नहीं होना चाहिए, वो छोटी अमाउंट होनी चाहिए। ठीक है, वो 1% हो सकता है, 2%, 3%, 4%, बहुत हुआ तो 5% आपने रख लिया कि 5% तक नीचे गिरा तो ठीक है, इससे ज़्यादा अगर नीचे गिरा तो मैं भाग जाऊंगा। ठीक है, तो स्टॉप लॉस की जो परसेंटेज आपने लगाई हुई है वो ज़्यादा नहीं होनी चाहिए। उसकी वजह क्या है उसको ज़रा समझें। देखें, अगर आपने फॉर एग्जांपल 1 लाख रुपया लगाया हुआ था और आपको 10% लॉस हो गया, तो वो जो 10% लॉस हुआ है उसको रिकवर करने के लिए आपको जो प्रॉफिट चाहिए ना वो 10% नहीं चाहिए, वो अब आपको 11% चाहिए। क्यों? क्योंकि अब आपकी इन्वेस्टमेंट कम हो गई है। पहले 1 लाख थी, अब 90,000 रह गया। 90,000 से दोबारा 1 लाख पे जाने के लिए जो आपको प्रॉफिट चाहिए वो 11% चाहिए। ठीक है, और जितना जितना लॉस बढ़ता जाता है ना उतना उतना जो प्रॉफिट चाहिए होता है ना वो और ज़्यादा बढ़ता जाता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको इसको एग्जाम्पल से समझा रहा हूँ कि अगर इसको मैं डिटेल में समझाता हूँ। देखें, अगर 10% आपका लॉस होना तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 11% प्रॉफिट चाहिए। अगर आपको 20% लॉस होना तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 25% प्रॉफिट चाहिए होता है। अगर आपको 50% लॉस हो तो उसको रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट चाहिए होता है। आपके पास 1 लाख था, 50% लॉस हो गया, वो हो गया आपका 50, 50% लॉस हो गया, आपकी इन्वेस्टमेंट रहेगी 50,000। अब 50,000 को दोबारा 1 लाख करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट चाहिए। तो जैसे जितना ज़्यादा लॉस होता है उतना जो प्रॉफिट चाहिए उसको रिकवर करने के लिए वो उतना उससे ज़्यादा बढ़ता चला जा रहा होता है। जो डिफरेंस होता है ना, जो लॉस आपको हुआ है उसका और जो प्रॉफिट चाहिए टू रिकवर दैट लॉस, इन दोनों का जो डिफरेंस है ना वो बढ़ता जाता है जैसे जैसे आपका लॉस जो है ना वो बढ़ता जाता है। ठीक है, यानी जितना ज़्यादा आपका लॉस आपने अगर रखा हुआ है, आपने 30% लॉस अगर आपका हो गया है, उतना ज़्यादा आप ज़मीन में धंसते चले जा रहे हैं, उतना ज़्यादा आपका निकलने का जो प्रोबेबिलिटी है वो कम होती जा रही है, आपको ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट चाहिए। ठीक है, तो इसीलिए आपने जो लॉस की परसेंटेज रखनी है ना वो छोटी रखनी है, 2%, 3%, 4%, इससे ज़्यादा नहीं रखनी, ताकि आपको अगर लॉस हुआ है तो आपको जो उसको रिकवर करने के लिए प्रॉफिट चाहिए वो थोड़ा चाहिए होगा। अगर 10% लॉस हुआ है तो 11% प्रॉफिट चाहिए उसको रिकवर करने के लिए। लेकिन अगर आपने लॉस की परसेंटेज ज़्यादा रखी थी, आपको 50% लॉस हो गया, तो अब 50% लॉस को रिकवर करने के लिए आपको 100% प्रॉफिट चाहिए, क्योंकि आपकी इन्वेस्टमेंट भी कम होगी। ठीक है, तो आपने लॉस की परसेंटेज जो है हमेशा कम रखनी है। ये है तीसरा गोल्डन रूल। 5% से ज़्यादा आपकी लॉस की परसेंटेज नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये था तीसरा रूल कि फोकस ऑन योर लॉसेस। बात करते हैं रूल नंबर 4 की, गोल्डन रूल नंबर 4 की। ध्यान से सुनना है कि आपकी प्रॉफिट और लॉस की जो रेशो है ना वो 3:1 होनी चाहिए आइडियली। मतलब क्या है कि अगर आप एक शेयर में एंटर हुए हैं तो आपको जो प्रॉफिट की जो एक्सपेक्टेशन है ना वो कम से कम 3 गुना होनी चाहिए एज कंपेयर टू जो जो आपने लॉस आप उससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, आप जब एक शेयर में एंटर हुए तो आपने एंटर होते ही ये देखना है कि क्या मैं अगर इस रेट पे शेयर लूं तो मुझे कितना प्रॉफिट होगा और कितना मुझे लॉस हो सकता है। ठीक है, तो जो प्रॉफिट है वो लॉस से कम 3 गुना होना चाहिए। ठीक है, ज़्यादा हो तो अच्छी बात है लेकिन कम से कम 3 गुना होना चाहिए। यानी कि इसका फ़ायदा क्या है वो देखें कि अगर आपने एक शेयर लिया उससे आपको 3 रुपये प्रॉफिट हुआ है, तो इसका मतलब क्या है कि कम से कम अगली 3 ट्रांजैक्शन जो आप करेंगे, अगर आपको 3 दफ़ा लॉस होगा ना तब जाके आपका वो एक प्रॉफिट जो है ना वो ख़त्म होगा। ठीक है, आपने एक शेयर ख़रीदा, ठीक है, उस पर आपको 3 रुपये प्रॉफिट हो गया।
अब रेशो हमने कहा, मैंने आपको कहा कि आपने प्रॉफिट और लॉस में रेशो जो है वो 3:1 होनी चाहिए, कि अगर आपको प्रॉफिट होगा तो 3 रुपये होगा और अगर लॉस हुआ तो 1 रुपये होगा। डेफिनेटली जो 1 रुपया बेसिकली वो स्टॉप लॉस लगा होगा ना, कि 1 रुपया नीचे गिरा तो मैं बेच दूंगा, मैं समझाने के लिए कह रहा हूँ, ठीक है। तो लेट्स सपोज आपने एक शेयर खरीदा, उससे आपको प्रॉफिट हो गया, तो आपको प्रॉफिट हुआ 3 रुपये। आपने उसके बाद अगला शेयर खरीदा, उससे आपको लॉस हो गया, फिर उससे अगला खरीदा फिर लॉस हो गया, फिर उससे अगला खरीदा फिर लॉस हो गया। तो इन तीनों ट्रांजैक्शन से जो आपको लॉस हुआ है वो 1 रुपये 1 रुपये 1 रुपये हुआ है। तो 3 दफ़ा, कम से कम 3 दफ़ा अगर आपको लॉसेस हों, तीन ट्रांजैक्शन में आपको लॉसेस हों, तो तब जाके आपका प्रॉफिट जो है वो ख़त्म होगा। आपका रिस्क जो है, आपका जो कैपिटल है वो बचा रहेगा, ठीक है। ये है चौथा रूल गोल्डन, कि प्रॉफिट लॉस रेशो 3:1 होनी चाहिए आइडियली। ये नीचे भी हो सकती है, ऊपर भी हो सकती है, डिपेंड करता है सिचुएशन पे, लेकिन आइडियली कम से कम 3:1 होनी चाहिए। कि अगर आप शेयर खरीद रहे हैं तो आपकी एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए कि यार मुझे इस पे जो प्रॉफिट जो है ना वो कम से कम 3 गुना होगा एज कम्पेयर टू अगर मुझे लॉस हुआ तो, ठीक है। और अगर आपने एक शेयर में एंटर होने जा रहे हैं, आपको लगा बड़ा अच्छा शेयर है, ठीक है, बड़े अच्छे रेट पे है, तो जब आप एंटर होने जा रहे हैं तो आपने उस वक्त उसका स्टॉप लॉस देखा और आपने टारगेट प्राइस देखी। अगर आप ये देखते हैं कि यार इस पे लॉस जो है ना और जो प्रॉफिट जो होना है मुझे उसकी रेशो 1:1 है या 1:1.5 है, तो आप वेट कर लें, ठीक है। अच्छी ट्रेड तो नहीं है, आप वेट करें, थोड़ा और नीचे गिरने दें, टारगेट प्राइस अगर आपकी अच्छी हो जाती है तो फिर आप खरीदें, ठीक है। तो ये है गोल्डन रूल नंबर 4। तो अब आते हैं गोल्डन रूल नंबर 5 पे, और वो गोल्डन रूल क्या है कि आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन करें तो आप उसका रिकॉर्ड रखें। आप जब भी एक शेयर खरीदें तो आप एक डायरी बनाएं, हार्ड में हो या सॉफ्ट में हो, आप एक डायरी बनाएं, उसमें आप उसका चार्ट लगाएं। जब आप ख़रीदें आप उसमें लिखें मैंने इसको इस प्राइस पे ख़रीदा है, मैंने इसकी ये टारगेट प्राइस रखी है, मैंने स्टॉप लॉस ये रखा है, और मैंने जो ख़रीदा है मैंने ये सोच के ख़रीदा है। और फिर जब आप उसको बेचें तो फिर साथ उसके एक चार्ट लगाएं और आप उसमें बताएं कि मुझे इसमें इतना मुनाफा हुआ है या मुझे इसमें इतना लॉस हुआ है, और मैंने ये गलतियां की हैं जो मैंने एनालाइज किया है ना, कि यार मुझे ना इसमें ये चीज़ें भी देखनी चाहिए थी, या ये चीज़ें देखने का कोई फ़ायदा नहीं होता। आप वो नोट डाउन करें और आप उनको बार बार कुछ कुछ अरसे बाद इन चीज़ों को रिपीट करते जाएं। इससे क्या होगा, आपको अपनी गलतियों का पता चलता जाएगा कि आपने क्या गलतियां की हैं और आप उसमें बेहतरी लाते जाएंगे। हर ट्रांजैक्शन के साथ आप नोट करते जाएंगे ऐसी चीज़ें कि मैंने क्यों ख़रीदा, और जब मैंने बेचा तो मैंने इसमें सही जगह खरीद बेचा, या इसमें मुझे मज़ीद क्या चीज़ें देखनी चाहिए थी जो मैंने इस ट्रांजैक्शन में मिस की हैं। अगली दफ़ा जब मैं ट्रेड करूँगा तो उसमें मैं इन चीज़ों को भी ध्यान में रखूँगा। जब आप ये काम करेंगे तो आप में ऑटोमेटिकली इम्प्रूवमेंट आती जाएगी। और ये जो आप डायरी बना के रखें, ख़्वा आप कंप्यूटर में रख लें सॉफ्ट की फॉर्म में या हार्ड की फॉर्म में, ये आप हर कुछ अरसे बाद देखते रहा करें ताकि आपको अपनी गलतियाँ याद रहें, आपके जहन में रहे ये चीज़ें, आपके जहन से ये चीज़ें ना निकलें। और जब आपने नोट डाउन की होती हैं तो जब आप इनको देखते हैं तो आपको फ्लैश बैक पड़ता है, आपको फ़ौरन याद आता है यार इसमें मैंने ये गलत काम किया था, मैंने इससे बच के रहना। तो ये है गोल्डन रूल नंबर 5। अब आ जाएँ रूल नंबर 6 पे। वो रूल ये है कि अगर आप शेयर ख़रीदा, एक दफ़ा ट्रांजैक्शन की, लॉस हो गया, फिर ट्रांजैक्शन की, लॉस हो गया, फिर की, लॉस हो गया। जब आपको मुसलसल लॉसेस होते जा रहे हो ना और आपका पोर्टफोलियो जो है वो 10% से 20% लॉसेस पे चला गया, तो आप अपना अकाउंट बंद करें। अकाउंट बंद करने से मुराद ही नहीं ब्रोकर के पास जाके बंद कर लें, मतलब क्या है, आप अपना अकाउंट बंद कर लें। आपके अब मैंने मज़ीद ट्रांजैक्शन जो ट्रेडिंग है ना नहीं करनी। आप कोई महीने के लिए अपना अकाउंट जो है वो बंद रखें, मार्केट को मत देखें, अपने आप को ठंडा करें। क्यों? आप समझें, ठंडा करें और समझें कि यार मुझसे क्या गलती हो रही है। बड़े सोच समझ के आप एनालाइज करें कि क्या वजह है मुझे बार बार लॉसेस हो रहे हैं, क्या वजह है, और आप उसको प्रॉपर एनालाइज करें। जब आपको अपनी गलती का पता चल जाए फिर दोबारा आप अपना अकाउंट ओपन करें और दोबारा आप उसको ट्रेड करें। क्योंकि होता क्या है, जब आपको लॉस हो जाते हैं हम इमोशनल हो जाते हैं, और एक मसला क्या है कि हमने जैसे ही शेयर को सेल किया हमने दोबारा ख़रीदना ही ख़रीदना है, सब्र नहीं है।
जैसे मार्केट कहीं भाग जाएगी, हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं, हमेशा मार्केट में कोई ना कोई न्यूज़ आती है, हमेशा मार्केट में अपॉर्चुनिटीज़ रहती हैं। ये कभी ऐसा नहीं हुआ कि आप कहें कि यार ये अपॉर्चुनिटी है, इसके बाद क़यामत तक अपॉर्चुनिटी नहीं आनी। अपॉर्चुनिटीज़ हर मार्केट में रहती हैं, इवन बियर मार्केट में भी अपॉर्चुनिटी रहती है। आपको ऐसे लोग मिलेंगे जो ये कहेंगे कि मैंने इस बियर मार्केट में, इस वक्त मार्केट तकरीबन 1 साल होने वाला है जो नीचे गिरी हुई है, वो आपको ये कहेंगे कि मैंने इस मार्केट में भी मैंने 100% प्रॉफिट लिया। अपॉर्चुनिटी विल ऑलवेज बी देयर, ठीक है। तो आपने आराम से, अगर लॉसेस बार बार ज़्यादा होते जा रहे हैं, हर 3-4 ट्रांजेक्शन हुई हैं और लॉसेस ज़्यादा हो रहे हैं, आपका पोर्टफोलियो 20% से कम हो गया, 10% से कम हो गया, तो आराम से आप साइड पे हों और 2 हफ्ते 3 हफ्ते के लिए, महीने के लिए आप कूल डाउन हो, आराम से एनालाइज करें, अपनी मिस्टेक को आप समझें और उसके बाद दोबारा आप मार्केट में आएँ, ठीक है। तो ये था गोल्डन रूल नंबर 6। अब आते हैं रूल नंबर 7 पे। रूल नंबर 7 क्या है? रूल नंबर 7 ये है कि मुसलसल सीखें, ठीक है। हमेशा याद रखें कि अगर पानी भी खड़ा रहे ना तो उससे भी बदबू आना शुरू हो जाती है। कोई बंदा अगर ये कहता है ना कि भैया मुझे अब मज़ीद सीखने की ज़रूरत नहीं है, तो ये वो लोग होते हैं जिन्होंने थोड़ा सा सीखा होता है और वो हर एक को बता रहे होते हैं, ठीक है। जो खाली डब्बा होता है ना वो ज़्यादा शोर मचाता है, ठीक है। जिनके पास थोड़ा सा नॉलेज होता है वो बहुत शोर मचा मचा के हर एक को बता रहे होते हैं, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मुझे सब पता है, मैंने ये किया वो किया। हमेशा याद रखें कि देयर इज़ ऑलवेज रूम फॉर इम्प्रूवमेंट। मुझे अच्छी तरह याद है जब तेंदुलकर 40 साल का था ना, रिटायर होने वाला था, उस वक्त मैंने उसका एक इंटरव्यू देखा, तो उसमें उसने कहा कि मैं अपनी गलतियां देखता हूँ कि यार मुझसे क्या गलती हुई है, मैं आज भी, देयर इज़ रूम ऑफ इम्प्रूवमेंट इन मी। अगर तेंदुलकर जैसा शख्स जो 14 साल की उम्र में, 16 साल की उम्र में आया था, आई थिंक 16 साल में आया, 40 साल की उम्र में रिटायर हुआ और उसने इतनी क्रिकेट खेली, 100 सेंचुरियाँ बनाई, अगर वो ये कह रहा है रिटायरमेंट के वक्त कि भैया कि देयर इज स्टिल रूम फॉर इम्प्रूवमेंट इन माई क्रिकेट, तो भैया आप क्या है फिर इसके मुकाबले में, ठीक है। तो हमेशा आपने नई चीज़ें सीखनी है, यूट्यूब पे जाएं, वहाँ वीडियोस देखें, बुक्स पढ़ें, आप लेक्चर्स देखें, आप मार्केट को एनालाइज करें, इंटरनेशनल मार्केट को आप समझें कि इस वक्त न्यूज़ क्या चल रही है। हर वक्त आपने आपने आगे बढ़ना है, इम्प्रूव करना है अपने आप को। अगर इम्प्रूव नहीं करेंगे तो आप भी उमर अकमल की तरह टीम से बाहर हो जाएंगे, ठीक है, और फिर आपकी वापसी नहीं होगी, ठीक है। तो ये था गोल्डन रूल नंबर 7। मैं आपको गारंटी से कहता हूँ अगर आपने इन सारे रूल्स पे अमल किया, आपको लॉस नहीं होगा कभी भी, आपको नहीं लॉस होगा कभी भी, ठीक है। मुझे उम्मीद है कि आपको इन सारे रूल्स की अच्छे तरीके से समझ लग गई होगी। मैंने बड़ी तफसील में समझाया है। अगर कोई आपको बात ना समझ लगे, आप मेरी वीडियो के नीचे कमेंट करें, इंशाल्लाह मैं आपको वहाँ समझाने की कोशिश करूँगा। नहीं मुझे आता हुआ मैं खुद समझूंगा, मैं आपको फिर वीडियो में समझाना पड़ा मैं आपको समझाऊँगा, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छी लगी है मेरे भैया लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और सब्सक्राइब तो मुझे उम्मीद है आपने मेरे चैनल को अभी तक कर ही दिया होगा। तो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए मेरी तरफ से खुदाफिज़, फ़ी अमानिल्लाह।